वीडियो शुरू करने से पहले मैं पहले ही बता दूं, ये वीडियो अनअकैडमी का स्पॉन्सरशिप बिल्कुल नहीं है। ना मैं कुछ ऐसे एडवर्टाइज करी कि अनअकैडमी का कोर्स परचेस बुक्स देते हैं। आपको याद होना चाहिए, तो उन्होंने एक सिलेबस दिया है जो हमें इजीली राजेंद्र नगर या करोल बाग में मिल जाता है। तो प्री का एनजीएस के 4 सब्जेक्ट, तो ये है सिलेबस जो अनअकैडमी की तरफ से मिला है। और सिलेबस इंपॉर्टेंट भी, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि भाई गवर्नेंस, पॉलिटी, इंटरनेशनल अफेयर, इंटरनल सिक्योरिटीज़, काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं वो कौन से जीएस के अंदर आते हैं। काफ़ी बच्चों को पता भी नहीं होता, वो प्री देने बैठ जाते हैं। तो वैसी वाली चीज़ नहीं करनी है। अगर मैंने कुछ भी सोचो, लैंड रिफॉर्म्स आए मेरे माइंड में, तो लैंड रिफॉर्म्स कौन से जीएस हैं? जीएस थर्ड से हैं, सेकंड से हैं, वो थोड़ा याद करना है। मुझे भी अभी काफ़ी चीज़ें, मतलब प्रिपरेशन के टाइम पे हम कवर करते रहते हैं सिलेबस, पर हमें याद नहीं होता कि कौन सा किस पार्ट में आ रहा है कभी कभार। तो इनिशियल स्टेज से उस चीज़ को क्लियर रखना, कौन से टॉपिक कौन से जीएस में है, क्या सिलेबस है, गो थ्रू होते रहना है एवरी डे, सिंगल डे। कहते हैं कि सिलेबस को टेबल के ऊपर चिपका लो, वो सिर्फ चिपका के नहीं रखना, उसको माइंड के अंदर लेके आना है। तो फर्स्ट थिंग, सिलेबस इज इम्पॉर्टेंट। ओके, बुक्स देखेंगे। मैंने ऑलरेडी ओपन कर दिया था रात में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कैसी बुक है। नई नई बुक देखने का एक होता है ना, जैसे स्कूल टाइम पे देखते थे। ओके, सो फर्स्ट बुक इज इंटरनल सिक्योरिटी। यस, ओके, इंटरनल सिक्योरिटी की बुक है ये। एंड द सेकंड इज ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। जैसे यूपीएससी का सिलेबस है ना, सारे टॉपिक जैसे कि हमारा सपोज गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, इनने उस पार्ट पे बुक बना रखी है। ठीक है, 4 सेक्शन में बुक्स को डिवाइड कर रखा है, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 को। और पर्टिकुलरली हर एक टॉपिक पे बुक है इनके। ठीक है, इंडियन पॉलिटी, लक्ष्मीकांत हमारे। ठीक है, ये ये आपको दिख रही होगी। बाकी मैं इसका क्लोजअप भी एक बार दिखाऊंगी। इंडियन पॉलिटी वैसे हमारे 80 चैप्टर्स है लक्ष्मीकांत के अंदर, बट इसके अंदर मैं देखिए 27 चैप्टर्स है, तो मुझे लगा कुछ ना कुछ स्किप करा होगा, ऑब्वियस सी बात है। बट इनने कुछ ऐसा स्किप नहीं करा। इन्होंने जैसे लोकल बॉडीज है उसी के अंदर दोनों बता दी, पंचायती, म्यूनसिपल पार्टी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को एक ही चैप्टर रखा, उसके अंदर सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को बता दिया, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन के सब भी ऐसे किया। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें एक ही चैप्टर में ही डाल दी। और ऐसा नहीं कि सोर्स कम हुआ है, सोर्स बहुत अच्छा एकदम, जैसे हम नोट्स बनाते हैं ना उस मैनर के अंदर है। सपोज मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो। ठीक है, सिटीजनशिप का है 2019 में, और 1955 वाला कैसे कंपैरिजन करके दिखा रखा है, विच इज़ वेरी इजी फॉर एस्पिरेंट जो कंपेयर करके पढ़ सकते हैं। तो ये कंपैरिजन वाला, ये काफ़ी सारी चीज़ें मुझे इसमें अच्छी लगी। अभी मैं पूरी बुक से गो थ्रू नहीं हो रही हूँ, जब मैं पढ़ूंगी तब इसका ऑब्वियसली एक ब्लॉग बनाऊंगी, आपको समझाऊंगी। इट्स इंडियन पॉलिटी, बल्कि है बट लक्ष्मीकांत जितनी नहीं। एक्चुअली लक्ष्मीकांत मैंने पूरी 1 बाय 1 एकदम रीड लगाई थी, सो आई नो लक्ष्मीकांत। डिजास्टर मैनेजमेंट की मैंने पर्टिकुलरली कोई बुक नहीं खरीदी थी, बट एन अकेडमी से मुझे ये बुक मिली है। पतली सी है, ज़्यादा मोटी नहीं है ये, स्पेशली फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। डिजास्टर मैनेजमेंट मैंने एनसीईआरटी से ही कवर करा था, जो भी मुझे मिला था इकोनॉमिक में, ज्योग्राफी में, मुझे वो सफिशिएंट लगा। एंड बाकी मैंने इधर उधर के, तो इधर उधर नहीं, विजन के दृष्टि के नोट से डिजास्टर मैनेजमेंट करा था। वर्ल्ड हिस्ट्री, हिस्ट्री विच इज़ माई फेवरेट वन। तो हिस्ट्री में मेरे पास ऑलरेडी नोट्स हैं मेरे, और मुझे बहुत सफिशिएंट और ठीक लगते हैं, बट इसको मैं एक बार देखूंगी, गो थ्रू होंगी सीरियसली ऑन नोट पे कैसा है। अभी मैंने इसे बिल्कुल नहीं देखा। वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने एनसीआर, सो ये एक पार्ट हमारा खत्म हुआ। देन नेक्स्ट इज एथिक्स। ओके, दिस इज एथिक्स। इसके अंदर हमारा हैवी एथिक्स का इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड सॉरी, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड फिजिकल ज्योग्राफी। एंड दिस साइड इज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इनमें थोड़ा ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं रखे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, पर ये सारे हम जीएस मैनर में मैं भी सेटल करूंगी। इसके अंदर ये बुक्स है। ओके, सो इट्स एथिक्स। ये एथिक्स की बुक मिलेगी हमें। ठीक है, एथिक्स के लिए हम लेक्सिकॉन की बुक पढ़ते हैं एक, क्योंकि काफ़ी सारे टॉपर्स वही पढ़ते हैं। मैंने इनिशियली स्टेज में वही बुक पढ़ी थी, पर उसको कंप्लीट नहीं कर पाई थी। उसके मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, बट कंप्लीट नहीं हो पाया था, वो प्री आ गया था उससे पहले। तो ये एथिक्स एंड इंटीग्रिटी की बुक है, ये देखेंगे।
पोस्ट इंडिपेंडेंस की भी एक सेपरेट बुक बना रखी है यहाँ पर। आप देख सकते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या पॉलिसी आई, क्या एक्ट आए, क्या इवेंट्स हुए, जो हम स्पेक्ट्रम के अंदर पढ़ते हैं यूजुअली। स्पेक्ट्रम जैसे हमारी एंड का पार्ट देखोगे उसके अंदर पोस्ट इंडिपेंडेंस सारे इवेंट है उसके अंदर, नेहरू जब आए उसके बाद के, बट इन्हें एक सेपरेट बुक बनाए। आई थिंक मुझे ठीक लगी है, अभी मैं इससे गो थ्रू नहीं हुई है। इसकी टॉपिक दे सकते हैं, हाँ ये 12th की है, ये चैप्टर हमने पढ़ा होगा, नेशन बिल्डिंग एंड प्रोसेस, क्लास 12th के अंदर। तो वो चीज है, मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन वाला, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियन फॉरेन पॉलिसी कैसी थी, पॉपुलर मूवमेंट्स इंडिया में क्या हुए आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, और पतली भी है बुक्स, अगर पतली होती ना तो जल्दी रीड हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। आप मुझे बताओ लक्ष्मीकांत का आपको फर्स्ट टाइम रीड करने में कितने डेज लगे थे? एकदम जेन्युइन बताना कमेंट के अंदर, फिर मैं बताऊंगी मुझे कितना टाइम लगा था फर्स्ट टाइम लक्ष्मीकांत को रीड करने में। फिजिकल ज्योग्राफी, वैसे ज्योग्राफी के लिए मुझे 11th-12th की जो एनसीईआरटी ना वो बहुत बेस्ट लगती है, फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी, बट इस बुक को भी एक बार देखूंगी मैं, फिजिकल ज्योग्राफी। हाँ सेम टॉपिक है, ऐसा कुछ न्यू नहीं है। फर्स्ट इज यूनिवर्स, देन इंटीरियर ऑफ अर्थ, ओके हाँ, जियोमॉर्फिक प्रोसेस हो गए, रॉक मिनरल्स हो गए, लैंड फॉर्म्स एंड एनसीईआरटी वाले चीजें होंगी इसके अंदर, बट गो थ्रू होंगे तो काफी, हाँ अपडेटेड भी है ये, आदित्य एल1 सारी चीजें, तो ये बहुत सही है कि हमें करंट का भी इसमें ही पढ़ने को मिल गया। अभी मैं काफी सारी बुक्स मैंने खोल के नहीं देखी ना, सबसे इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी के अंदर ना ये सब चीजें बहुत रेयर होती है, डायग्राम्स के थ्रू नहीं समझाते। एनसीईआरटी की लैंग्वेज नो डाउट बहुत अच्छी है, बट अगर वो डायग्राम्स पिक्चर्स के थ्रू समझाए ना तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे इसके अंदर देखो इतना सही प्रोफाइल ऑफ अर्थ है, ठीक है, अर्थ इंटीरियर, काफी सारे डायग्राम्स से बहुत अच्छे समझ आता है। और ये चीजें हमें एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलती, जेन्युइन ओपिनियन है ये मेरा। ये मैंने खुद अपने नोट्स जब मैंने बनाए थे उसके अंदर मैंने ऐड करी थी, कैसे प्लेट थ्योरी कैसे आई थी, किस किस ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी थी, ठीक है। तो मेजर प्लेट, माइनर प्लेट, ये सारी पैराग्राफ में लिखी हुई है, कभी भी ऐसे माइंड मैप्स की तरह बनाई भी नहीं मिली। के अंदर जो सबसे अच्छी चीज मुझे लग रही है बार बार वो है कंपैरिजन, बहुत अच्छा तरीके से बता रखा है चीजों का। इसे बच्चे को ना गो थ्रू होने में, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में क्या अंतर है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग में, प्लेट टेक्टोनिक में क्या डिफरेंशिएट है, तो अगर आपने पढ़ रखे हैं ये टॉपिक ज्योग्राफी में तो आप इजीली मेरी बातों से रिलेट कर पाएंगे। कंपैरिजन बहुत जरूरी है क्योंकि बार बार हम भूल जाते हैं कि पीछे हमने क्या देखा था, उसमें क्या डिफरेंस है। तो मुझे अच्छी लगी है, मिक्स नहीं करूंगी। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ये मुझे लगता है सभी बच्चों की फेवरेट ही होगी क्योंकि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है एंशियंट और मेडिवल से। मुझे मेडिवल नहीं पसंद, मुझे मॉडर्न बहुत ज़्यादा पसंद है। एंशियंट भी ठीक ठाक लगता है बट मॉडर्न इज़ माई फेवरेट। लगता है अरे एकदम आज़ादी करवाएंगे हम ही, वैसे वाला चीज़ लगती है, तो मॉडर्न ठीक है। मॉडर्न हम सबने स्पेक्ट्रम से ही पढ़ा है। इसके अंदर भी डेक्लाइन ऑफ मुगल्स है पहला चैप्टर, देन इसके बाद एडवेंट ऑफ यूरोपियंस आया, ब्रिटिश पावर, ब्रिटिश इन बंगाल, ओके, खिलाफत, एकदम स्कूल एनसीईआरटी जैसी है ये। ऐसा नहीं है कि बहुत स्टैंडर्ड बुक है तो कोई ड्राइंग्स पिक्चर्स वगैरह नहीं होगी, एकदम एनसीईआरटी लग रही है पूरी की पूरी मुझे। नोट्स की तरह ही काम कर रखा है यहाँ पर भी, सेम चीजों को, यूरोपियन पावर्स थी, उनकी कौन कौन सी फैक्ट्रीज थी, कौन से सेटलमेंट्स थे, इधर लिखे हुए हैं। तो एक तरीके से बहुत अच्छी नोट मेकिंग भी है इन बुक्स के अंदर। ये नहीं है कि मैं सारी तारीफें कर रही हूँ, मैं वो चीज़ बता रही हूँ जब मैंने बेसिक और स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी थी और जो मैंने नोट्स बनाए थे तो वो कुछ कुछ नोट्स मुझे देखने को मिल गए। हाँ एक चीज़ जो इसमें बहुत ठीक है वो है पीवाईक्यू यूपीएससी के दे रखे हैं इसके अंदर ऑलरेडी, पीवाईक्यूज इसके अंदर है, पीवाईक्यूज के मॉडल आंसर भी है इसके अंदर, लगा है, मेहनत करी है बुक्स में। फटाफट हमें बुक दिखाती है, ये एंशियंट, एंशियंट काफी पतली है। एंशियंट के लिए हम पढ़ते हैं जैसे आर एस अग्रवाल पढ़ते हैं एंशियंट के लिए, या एनसीईआरटीज वगैरह पढ़ते हैं। ऐसे माइंड मैप्स मुझे बहुत पसंद है क्योंकि हर एस्पिरेंट जब पढ़ता है ना तो वो ये सब चीजें बनाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के हैं ये, शॉर्ट वेव में क्या क्या फीचर्स थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर वो सब इसके अंदर लिखे हुए हैं। हम कहीं ना कहीं से राजेंद्र नगर या करोल बाग से ये चीजें लेके आते हैं खरीद कर, बट मुझे ये बुक में मिला विच इज गुड। अनदर सेट,
एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। दिस वाज बुक, ज़्यादा मोटी नहीं है, ठीक ठाक है बुक। ठीक है, एनवायरमेंट के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, जिन बच्चों ने प्लीज दिया है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। उसमें से एक क्वेश्चन ना ऐसा था जो बाद में बहुत ज्यादा ट्रोल हुआ था कि ये तो डोरेमोन में भी देखा, जिसने डोरेमोन देखा है तो वो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। मुझे ज्यादातर ना बुक से बहुत सही लगती है डायग्राम्स वाली, पिक्चर वाली, है ना। सबको ही सही लगती होगी, इतना सही तरीके से फिर समझ में भी आता है क्या क्या चीजें हैं। तो ये फ्रूट एक्सप्रेशन वाला, ये बहुत अच्छी चीज है। जब हम एक बार ना फोटो देख लेते हैं तो वो स्पीसीज हमें जो भी है वो हमें उस फोटो से याद आ जाता है कि पीवाईक्यूज ने इनकॉर्पोरेट कर रखे हैं चीजों के, एनवायरनमेंट के। ये जीएस सेकंड है, पॉलिटी के साथ लिखा था, पॉलिटी गवर्नेंस, तो गवर्नेंस की अलग से बुक है। इसके अंदर यस, ई गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसी, सिविल सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, पॉलिसी रिफॉर्म्स, केस स्टडी रिलेटेड टू गुड गवर्नेंस, ये टॉपिक है। एंड हाँ, तो इसके अंदर सारी पब्लिक पॉलिसीज जो ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशंस बनी है उसके बारे में है। ये हम यूजुअली मंथली मैगजीन के अंदर पढ़ते हैं, वो इसके अंदर है। स्टैटिक पोर्शन जो है विजन आईएस से पढ़े थे। विजन आईएस की एक बुक आती है जो स्पेसिफाई इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं इंडिया के जिन जिन कंट्री के साथ होते हैं, सारे मिलिट्री एक्सरसाइज सब चीजें उसके अंदर होती है। बट ये देखते हैं ये कैसा है अनअकैडमी का। कुछ भी न्यू नहीं है इसके अंदर। इंडिया एंड इट्स नेबर है, इंडिया भूटान के साथ, इंडिया नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ, अफगानिस्तान, यूरोपियन, बाकी सब कंट्रीज के साथ कैसे रिलेशन है वो चीज। थोड़ा नोट मेकिंग जो इनका पैटर्न है वो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। ये आप देख सकते हैं इंडिया अफगानिस्तान का टाइमलाइन की तरह लिखा हुआ है ना, विच इज वेरी अट्रैक्टिव। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करी थी आपसे। अगेन इन सब से बहुत चीजें समझ में आती है और याद भी रहती है। इमेज के साथ इनके इन्वेंशन, किसी भी एक बुक पे आप स्टिक रहो, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना विच इज़ इम्पॉर्टेंट। और मेरी इस प्री में यही गलती हुई थी, मैंने रिवीजन नहीं करा अच्छी तरीके से, तो वो चीज़ें मेमोराइज नहीं रही माइंड में और उस समय। सोसाइटी के बारे में पूरा का पूरा हम सोशल इश्यूज पढ़ते हैं ना मंथली मैगजीन के अंदर, ये उसी पे है, बाकी बुक्स में चल रहा था। साइंस समझ नहीं थी जो क्लास 10 तक थी। जो ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं ना वो समझ सकते हैं कि साइंस कितनी मुश्किल है या कितनी आसान है। लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन हो गए न्यूटन के, ठीक है, फोर्स, पावर, ये सब चीजें हैं इसके अंदर। बट हाँ, अगर सिर्फ पतली सी बुक है, ये ज्यादा मोटी नहीं है, अगर बेसिक साइंस इससे आती है तो इसको अच्छे से समझ के पढ़ना पड़ेगा। मेडिवल के लिए मैंने बिपिन चंद्र पढ़ी थी, आई नो, बट मेडिवल के लिए ये बुक है अनअकैडमी की, करते हैं तो काफी इजी है, मैप के साथ में देख सकते हैं आप। आर्ट एंड कल्चर के लिए एक हम बुक पढ़ते हैं ना, क्लास 8 स्टैंडर्ड की है, तमिलनाडु वहाँ की है, तो वो कहते हैं स्पेसिफाइड टॉपर्स की वो पढ़नी चाहिए आर्ट एंड कल्चर के। बाकी एक बुक है स्टैंडर्ड बुक नितिन सिंघानिया की, वो आर्ट एंड कल्चर के लिए होती है, मेरे पास वो है। वो बहुत बल्कि होती है, उसके अंदर बल्कि सारा चीजें नहीं पढ़नी है, जैसे थिएटर वगैरह काफी हो जाता है। नितिन सिंघानिया टाइप ही है सारी की सारी। पिक्चर के साथ, पिक्चर तो वैसे नितिन सिंघानिया के अंदर भी, वो भी काफी अच्छी बुक है नितिन सिंघानिया, सी देख सकते हैं आप। लास्ट सेट वाइज माइंड मैप की तरह, गूगल आर्किटेक्चर। वैसे हम इंडियन इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह की बुक पढ़ते हैं, और एक और है नितिन सिंघानिया की बुक भी काफी फेमस हो रही है आजकल मार्केट के अंदर। हम माइंड मैप बना रखे हैं इसके भी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ना आंसर भी बहुत, मॉड्यूल आंसर भी अच्छे तरीके से लिखे हुए हैं इसमें। कि अनअकैडमी मंथली मैगजीन भी प्रोवाइड कर रहा है, जो कि हर एक इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करता है। आई गेस दृष्टि हो गया, ये वाजीराम, दिस ईयर मिशन फॉर 2025 यूपीएससी सीएससी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।